हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसे हम और भी 2-3 नाम से जानते हैं। अगर आप इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है। और जब मैं आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा रही हूँ तो आपको ओरली साथ साथ प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, इसका क्या मतलब है? ऐसी स्पीच जो आपने कहीं से सुनी और फिर वो आपने किसी तीसरे को रिपोर्ट की। दूसरा नाम है नरेशन, मतलब आपने किसी की कही हुई बात किसी और को नरेट की। तीसरा नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्टली आपने किसी से कोई बात सुनी और वो इनडायरेक्ट वे में किसी और को बताई। इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। सो हियर इज अ पर्सन, उसने अपनी कोई राज की बात आपको बताई और आपको कहा था किसी को नहीं बताना, लेकिन हम तो बाज आएंगे नहीं, तो हमने वो बात जाके अपने किसी फ्रेंड को बता दी। अब ये जो बात आपने जिस लैंग्वेज में अपने फ्रेंड को बताई है, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इसने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूं। अब ये बात आपने सुन ली, आप अपने दोस्त को बता रहे हो। उसने कहा वो अमेरिका जा रहा है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है वो चेंज हो गई। इसने जो बोला दिस इज डायरेक्ट स्पीच, आपने जो इसको चेंज करके बताया दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ दिस इज एन ओल्ड पर्सन, इसने आपको अपनी बात बताई आई एम फीलिंग सैड, ठीक है। अब ये अपनी बात कह के जा चुका है। अब यही बात आप अपने किसी दोस्त को बताओगे तो इसमें चेंजेस नोट करना कैसे आए। चेंजेस आए, ही वॉज फीलिंग सैड, आपने अपने किसी दोस्त को बताया, उसने मुझे बताया ही वॉज फीलिंग सैड। तो आप नोट करो क्या क्या चेंजेस आ गए। आई का बन गया ही और एम का बन गया वॉज, बाकी सेंटेंस सेम है। अब ये चेंजेस क्यों आए? यहां पे आई था क्योंकि ये बात इसने अपने लिए बोली है। हमने ही क्यों लगाया? क्योंकि हम उसको रेफर कर रहे हैं, राइट। यहां पे था एम क्योंकि ये बात उसने प्रेजेंट में बोली है और ये बात खत्म हो चुकी है, हम इसे किसी और को बता रहे हैं, तो ये बन गई पास्ट। तो एम का बन गया वॉज। और यही रूल है, प्रेजेंट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट टेंस। अब सबसे पहले आप इस रूल को याद कर लो और इसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इज एम आर आता है प्रेजेंट में, उसका वॉज वर्ब बन जाएगा। हैज हैव आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, उसका हैड बन जाएगा। और जो भी मॉडल्स हैं उसका भी पास्ट बन जाएगा। विल, शेल, कैन, इन सब का वुड, शुड, कुड बन जाएगा, राइट। अब हमने रूल तो याद कर लिया कि हमें प्रेजेंट का पास्ट बनाना है, लेकिन ये हमें अच्छे से समझ कैसे आएगा? जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अब इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी गई है। आप अपनी फ्रेंड से मिले जिसका नेम है जेन। उसने आपको अपने कुछ बातें बताई, तो वो कौन सी स्पीच में है? डायरेक्ट स्पीच, जो उसने डायरेक्ट आपको बातें बताई हैं। आप उन बातों को जब किसी और को बताओगे कि उसने आपको क्या क्या बताया, वो बन जाएंगी रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है? प्रेजेंट में जो उसने अपनी बातें बताई हैं हम उनको पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रैक्टिस करके देखिए। सो दिस इज जेन और ये अब अपने कुछ सेंटेंस बोलेगी। जेन ने कहा आई एम फाइन, हम इसको चेंज करेंगे पास्ट में। अब जेन क्या है? एक गर्ल है, सो शी वॉज फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने कहा माई पेरेंट्स आर वेरी वेल, तो क्या बन जाएगा? माई की जगह हर पेरेंट्स वर वेरी वेल। आई एम गोइंग टू ड्राइव अ कार, शी वॉज गोइंग टू ड्राइव अ कार। तो कहां कहां चेंजेस आ रहे हैं? एक तो प्रोनाउन में चेंजेस आ रहे हैं और जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हम इनको पास्ट में चेंज कर रहे हैं। अब यहां वो किसी और की बात कर रही है। जॉन हैज लेफ्ट हिज जॉब, जॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सो हम ये किसी और को बताएंगे। उसने बताया जॉन हैड लेफ्ट हिज जॉब, हैज का बन गया पास्ट में हैड। आई कैन नॉट कम टू द फंक्शन ऑन संडे, शी कुड नॉट कम टू द फंक्शन ऑन संडे। होप इट इज क्लियर। आपने ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, तभी आपको नरेशन क्लियर होगी।
अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं जो हमने चेंजेस किए थे, जिनको हमने यहाँ प्रेजेंट से पास्ट में चेंजेस किए हैं। ठीक है, इसने ये सेंटेंस बोला आई एम फाइन, हमने बना दिया जेन सेड दैट शी वॉज फाइन, राइट। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। अब हमने नरेशन का एक ओवरव्यू कर लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली कि कैसे प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है। अब हम इसको करेंगे थोड़ा और डिटेल में। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें आती है रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है सेड, इससे हमें ये पता चलता है कि टेंस कौन सा है। सेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मींस ये पास्ट टेंस है। अगर यहाँ पे हो से तो क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। अगर यहाँ पे हो विल से तो क्या हो गया, फ्यूचर टेंस। तो यहां से हमें वर्ब का पता चलता है। दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में वो सेंटेंस होता है जो उसने अपने मुंह से डायरेक्ट बोला था। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोल रही हूं, मैं आपको नरेशन पढ़ा रही हूं, तो ये मेरी वर्डिंग है, ये आ जाएगी यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और यहीं पे वो सारे चेंजेस होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंस आएगा आपको डायरेक्ट स्पीच में और इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब, जिससे हमें टेंस का पता चलेगा, और ये वो सेंटेंस है जो उसने डायरेक्ट बोला था। अब नरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप 2 मिनट में उसका आंसर बता दोगे। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 रूल्स। ये 5 रूल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए और इनको याद करना बहुत ईजी है। अब इसमें से कुछ रूल तो हमने पहले ही याद कर लिए थे। क्या याद किया था कि जैसे ही प्रेजेंट आएगा उसका हम बना देंगे पास्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा रूल हमारा हो चुका है। फर्स्ट फॉर्म ये आती है प्रेजेंट में, ठीक है, इसका हम पास्ट बनाएंगे, इट विल चेंज इनटू सेकंड, ये रूल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इज एम आर, इज एम आर का बन जाता है वॉज वर, ये रूल भी हो गया। हैज हैव का पास्ट में क्या बनता है, हैड, तो ये रूल भी हमारा हो गया। तो बचे सिर्फ 2 रूल। सेकेंड फॉर्म विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड वॉज वर विल चेंज इनटू हैड बीन। बस हमें ये दोनों लर्न करने हैं, राइट। दूसरा तरीका, आपको जैसे ही नरेशन आपके सामने आई आपको ये याद रखना है कि हमारी आदत होती है 1 का 2 और 2 का 3 करने की। आपने किसी से कुछ सुना, उसको कुछ और बना के किसी और को कह दिया, और यही हमारा फॉर्मूला है। कैसे, फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, उसके साथ लग जाएगा हैड। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। तो ये रूल्स आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो हमने 2 तरीके से रूल याद किए हैं, प्रेजेंट का पास्ट बन जाएगा और दूसरा 1 का 2, 2 का 3। सिर्फ हमें ये लर्न करने की जरूरत है कि वॉज वर विल चेंज इनटू हैड बीन, बस। तो स्टार्ट करते हैं। अब रूल्स हमें बहुत अच्छे से याद हो गए, उसके साथ कुछ चीजें हैं जो हमें चेंज करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला है दिस, तो जब हम बताएंगे हम बोलेंगे दैट, here, there, ago, before, now, then, next, the following, today, that day, tonight, that night, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, these, those। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ध्यान से 2 बार पढ़ो और ये आपको लर्न हो जाएंगे। अब हमें रूल बिल्कुल अच्छे से आ गए हैं, तो एक सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो आपके सामने डायरेक्ट स्पीच है, he said, और उसने क्या कहा, I like mangoes, ये उसकी डायरेक्ट स्पीच है। हम इसे कैसे चेंज करेंगे, सेड चेंज हो गया टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमर्स चेंज हो गए दैट में। I like mangoes किसने कहा था, he, तो he का आ जाएगा यहाँ पर I की जगह he। उसने कहा था मुझे मैंगोज पसंद है, हम ये बात कैसे बताएंगे, उसे मैंगोज पसंद है, तो I का बन गया he। नाउ दिस इज अ वर्ब, लाइक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने फॉर्मूला क्या याद किया था, 1 का 2, 2 का 3, तो लाइक इज द फर्स्ट फॉर्म। या फिर हमने दूसरे तरीके से कैसे किया था, प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट, तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। तो दिस विल चेंज इनटू लाइक्ड, लाइक की सेकेंड फॉर्म है लाइक्ड, या अगर ये प्रेजेंट है तो इसका पास्ट है लाइक्ड। मैंगोज का मैंगोज ही रहेगा। सो इस तरह से हमने ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना लिया।
हमने नरेशन में 5 मेन रूल्स किए हैं और 5 के 5 रूल्स के यहाँ पर हमने एक एक एग्जाम्पल किया है, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिस तरह के सेंटेंसेस आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करोगे। ही सेड ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? ही टोल्ड, इन्वर्टेड कॉमा का बन गया दैट ही ऑलवेज, स्पीक्स क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, ये किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड फॉर्म में। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, तो ये कौन सा रूल था? फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट इज दे सेड टू मी यू प्लेड 3 hours, अब यहाँ पे क्या है? प्लेड, प्लेड कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और क्या फॉर्मूला है? 1 का 2, 2 का 3, सो सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म। They told me that I had played 3 hours. Raj said to Seema, you are washing your clothes. जहां पर is am are आता है वो क्या बन जाता है? Was were. So Raj told Seema that she was washing her clothes. Next, I said to Sham, you were playing basketball. Was were आएगा तो ये हमने अलग से याद किया था, was were का क्या बन जाएगा? Had been. I told Sham that he had been playing basketball. The man said, I have finished my food. Have किस में change होगा? Had में, present का बन जाएगा past. So the man told that he had finished his food. So these are the 5 rules जो हमने rules याद भी किए हैं और उनको हमने examples में practice भी कर लिया। अब रूल्स हमें याद हो गए, सेंटेंसेस भी बनाने आ गए, अब आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। अब डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, आपको बताया था। पहला होता है रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो भी हमने रूल्स किए हैं वो कब अप्लाई होंगे? अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेज, ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है। सेज किस में आता है? प्रेजेंट में। तो यहां पर अगर प्रेजेंट है तो अंदर का सेंटेंस चेंज नहीं होगा, मतलब जो हमने वो 5 रूल्स किए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर क्या अप्लाई होगा? इसकी जगह सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो गए। लेकिन इस सेंटेंस में नेम दिया है तो नेम का नेम ही आ गया। अगर यहाँ पे ये कोई और बात कर रहा होता तो यहाँ पर उसकी जगह ही या शी आ जाता। तो इसको करके देखते हैं। He says राधा is a good player। अब जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आया आपको पता चल गया कि ये तो प्रेजेंट है, तो इसमें रूल हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो he says इन्वर्टेड कॉमा का बन गया दैट राधा is a good player, राइट? प्रेजेंट कर लिया। अब देखते हैं फ्यूचर। अगर यहाँ पे सेंटेंस होता he will say राधा is a good player, तो भी यहाँ पर कोई रूल नहीं लगता। तो सेंटेंस क्या बन जाता? He will say that राधा is a good player, राइट? अंदर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हुआ। सेकेंड, अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तभी वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो हमने वो 5 रूल्स किए हैं। कैसे? He said, अब said को देखते ही हमें पता चल गया कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा। He said राधा is a good player। क्या रूल है? इसका क्या बन जाएगा? was, is am are का was were बन जाता है। He told that राधा was a good player। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर वो पास्ट में है, मोस्टली पास्ट में ही आती है, तो रूल अप्लाई होगा। अब काफी बच्चों का डाउट रहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब्स होती है वो कैसे चेंज होती हैं। सो हियर इज द टेबल। फर्स्ट 2 में कोई चेंज नहीं है। जैसे ही आपके सामने 2 आता है वो चेंज हो जाएगा टेल में। यहाँ पे बन गया टेल्स, सेड और सेड 2 का आ जाता है टोल्ड, राइट? तो ये बहुत इजी है, आपने याद रखना है। मोस्टली से के साथ टेल लगेगा। सेड 2 आ गया तो टोल्ड बन गया। ये प्रेजेंट में है तो टेल भी प्रेजेंट में ही रहेगा। सेड पास्ट में है तो टोल्ड भी पास्ट की फॉर्म ही रहेगी। वेरी सिंपल। सो अब हमें नरेशन की पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम करते हैं एक एक सेंटेंस की डीप प्रैक्टिस। मैं आपको एक एक सेंटेंस करवा रही हूं, आपने साथ साथ उसका ओरली जवाब देना है। फर्स्ट इज रीटा सेज। अब सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो वर्ब है ये प्रेजेंट में है तो रूल अप्लाई नहीं होगा। रीटा सेज राकेश सैंग अ सॉन्ग।
तो बन गया रीटा सेज, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, दैट, इन्वर्टेड कॉमा का बन गया दैट, बाकी सेम रहेगा, राकेश सैंग अ सॉन्ग, राइट। सेकेंड, ही सेड, सेड क्या है, पास्ट है तो रूल अप्लाई होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही सेड दैट द सन, राइज की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोज, इन द ईस्ट, लेकिन ये गलत है। अब ऐसे कैसे गलत हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसका कभी भी कोई टेंस चेंज नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा, he said that the sun rises in the east, बाहर तो पास्ट है लेकिन फिर भी हमने अंदर चेंज नहीं किया। रघु विल से मीरा विल स्विम इन द रिवर, अब ये क्या है, फ्यूचर, तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, रघु विल से दैट मीरा विल स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस, he said, said पास्ट में है तो रूल अप्लाई होगा, केट रीड्स वेल, रीड्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। ही सेड दैट केट रेड वेल, रीड रेड, ही सेड क्या है, पास्ट है तो यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वर, he said that the birds were flying, the servant said, पास्ट है तो रूल अप्लाई होगा, द गेस्ट हैज अराइव्ड, हैज हैव किस में चेंज होगा, हैड में, द सर्वेंट सेड दैट द गेस्ट हैड अराइव्ड। यू सेड टॉम कैन लिफ्ट द बॉक्स, यू सेड किस में है, पास्ट में, तो रूल लगेगा, टॉम कैन का बन गया कुड लिफ्ट द बॉक्स। द टीचर सेड पास्ट में है तो रूल लगेगा, राधा में गो, मे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, माइट, या फिर मे क्या है, प्रेजेंट में है तो इसका पास्ट बन जाएगा माइट। द टीचर सेड दैट राधा माइट गो। द वॉशरमैन सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ हैज किस में चेंज होगा, हैड में। द वॉशरमैन सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सारा सेम है। द बॉय सेड, रूल लगेगा, द टीचर डिड नॉट कम, अब हमें इसको चेंज करना है, ये डू की सेकेंड फॉर्म है, डू डिड डन, सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है, थर्ड में, 2 का 3, सो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। द बॉय सेड दैट द टीचर हैड नॉट कम, बहुत इजी है। अब हम एक सेकेंड एक्सरसाइज भी करेंगे, सो दिस इज एक्सरसाइज 2। आई सेड आई एम हैप्पी, पास्ट टेंस है, आई सेड दैट आई वॉज हैप्पी, एम है, इज एम आर, वो चेंज हो गया वॉज वर्ब में। ही सेड 2 and 2 मेड 4, तो आंसर क्या आना चाहिए, ही सेड दैट 2 and 2 मेड 4, मेक की सेकेंड फॉर्म होती है मेड, लेकिन हमने यहाँ पे मेक क्यों लगाया है, क्योंकि 2 + 2 हमेशा ही 4 रहेंगे, दिस इज ऑल्सो अ ट्रूथ, हम कभी भी 2 + 2 की वैल्यू जो भी आएगी वो चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी टेंस अप्लाई नहीं होगा। He said that 2 and 2 make 4. This is the right answer. She said I saw a tiger here. Said है, रूल लगेगा, saw is verb की second form, तो second form will change into had plus verb की third form. She said that she had seen a tiger there. अब यहाँ पे आपने नोट किया, here का बन गया there, ये हमने लर्न कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल सेड आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, ये उसने अपने बारे में कहा है। द गर्ल सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा का बन गया दैट, शी लाइक का बन गया लाइक्ड, फर्स्ट फॉर्म इज चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, रीडिंग नॉवेल्स। आई सेड टू हिम ही टेल्स अ लाई, अब यहाँ पे आ गया सेड टू, उसकी जगह हमने लगा दिया टोल्ड। आई टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा का दैट, ही टोल्ड अ लाई, टेल्स का बन गया टोल्ड, क्योंकि ये प्रेजेंट में है और हमें उसे बनाना है पास्ट में। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे था सिर्फ सेड का भी हमने सेड लिख दिया, अगर यहाँ पे आप टोल्ड भी लिख देते हो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। यहाँ पे है सेड टू, तो यहाँ पे हमने बना दिया टोल्ड। दे सेड वी आर लिविंग टू नाइट, दे सेड दैट, वी का क्या प्रोनाउन बनेगा, दे वर लिविंग टू नाइट का बन गया दैट नाइट। तो क्या क्या हमने चेंज किया है, इन्वर्टेड कॉमा का बन गया दैट, वी का बन गया दे, इज एम आर विल चेंज इनटू वाज वर लिविंग दैट नाइट। ही सेड टू मी आई शैल सी यू टुमारो,
ही टोल्ड मी दैट, आई उसने किसको बोला है, अपने आप को बोला है, तो यहाँ प्रोनाउन बन जाएगा ही। आई के साथ लगता है विल या शेल, यहाँ उन्होंने शेल यूज किया है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ प्रोनाउन ही लगाया है, ही के साथ क्या लगता है, विल का बन गया वुड। ही वुड सी टुमारो का बन गया द नेक्स्ट डे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड सी द नेक्स्ट डे। सो दिस इज द एंड ऑफ नरेशन। हमने बहुत अच्छे से रूल्स किए हैं और उसके बाद उनको प्रैक्टिस भी किया है। होप आपकी नरेशन आज क्लियर हो गई होगी। जो हमने वो 5 रूल्स शॉर्ट में किए हैं, ये है उनकी डिटेल। अगर किसी बच्चे को रूल्स शॉर्ट में समझ ना आए तो वो यहाँ इसको डिटेल में भी कर सकते हैं। रूल सारे सेम है, जितना भी प्रेजेंट है वो सारा पास्ट में चेंज होगा, और जो पास्ट है जैसे कि ये है पास्ट इंडेफिनिट, जो कि होती है पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और ये है पास्ट परफेक्ट। तो आपको जो अच्छे लगे आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई और आपकी नरेशन बहुत अच्छे से पक्की हो गई है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि यस हमें समझ आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय बाय।